दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न होता है। इस दिन रावण के साथ उसके दो भाइयों को भगवान श्री राम ने वध किया था। उसी की खुशी में जगह जगह रामलीलाएं होती हैं और रावण को जलाया जाता है। हालांकि ये बात सत्य है कि लंका का राजा रावण महाज्ञानी था। वह अत्यंत बलशाली होने के साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था, लेकिन अहंकार के कारण उसका ज्ञान उसे अंत की ओर ले गया। रावण को हिंदू समाज में खलनायक की तरह माना जाता है। ये बातें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रावण से संबंधित कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने ही देश में एक जगह तो ऐसी है जहाँ रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है। और भी बहुत से रहस्य हैं रावण के जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यूं तो राजा महाराजा का रथ घोड़े खींचते थे, लेकिन लंकापति रावण के रथ में घोड़े नहीं थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण के रथ में घोड़ों की जगह गधे थे। ब्रह्मदेव के वरदान मिलने के बाद रावण ने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यमलोक पर भी अधिकार जमा लिया था। यही नहीं, उसने नरक भोग रही आत्माओं पर भी अपना कब्जा कर लिया था और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। रावण बेहद शक्तिशाली था और उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अजय बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नवग्रहों को आदेश दिया कि वह मेघनाथ की कुंडली में सही से बैठे, लेकिन शनिदेव यह मानने को तैयार नहीं हुए। तब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। रावण को अप्सरा रंभा ने साप दिया था कि वह किसी भी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह थी कि रावण ने कभी देवी सीता को स्पर्श करने का प्रयास भी नहीं किया। कथा के अनुसार रावण की अशोक वाटिका अत्यंत दिव्य पुष्प और फलों की वाटिका थी। वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ पौधे थे। यह भी कहा जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी वहीं से आम लेकर भारत आए थे। रावण के 10 सिर के बारे में 2 मत हैं। पहले मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे। उसके गले में पड़ी 9 मोतियों की माला से एक भ्रम पैदा होता था कि उसके 10 सिर हैं। यह माला उसे उसकी माँ ने दी थी। दूसरे मतानुसार जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था और शिव जी उसकी ये भक्ति देख इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसके हर एक टुकड़े से एक सिर बना दिया था। देश में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के दहन का शोक मनाया जाता है। यहाँ बाकायदा रावण की बरसी मनाई जाती है और पूजा की जाती है। ये उस गांव के लोगों के लिए मातम का दिन होता है। मध्य प्रदेश में एक गांव है जहां की बात हो रही है। ये अपने आप में एक अनोखा गांव है जहां आपको दशहरे के दिन कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। घर का भेदी लंका ढाए नाम का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जो हमेशा विभीषण के लिए कहा जाता है। उन्होंने रावण को मारने का तरीका श्री राम को बताया था। वो असल में रावण के असली भाई नहीं थे, बल्कि वो कुबेर के भाई थे, यानी रावण के सौतेले भाई। न सिर्फ मंत्र और न ही तंत्र, बल्कि रावण संगीत विशारद भी था। माना जाता है कि रावण के जैसा वीणा वादक उस समय कोई नहीं था और उसकी वीणा की मधुर ध्वनि सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हमेशा ऐसा माना जाता है कि रावण को पहली और आखिरी बार श्री राम ने ही हराया था, लेकिन यकीन मानिए रामायण के मुताबिक रावण को उससे पहले 2 और योद्धाओं ने हराया था। पहले थे वानर राज बाली और दूसरे थे माहिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी 1000 भुजाएं थी। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।